ऑलराइट, सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइथन के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं। अगर आपने कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है, लाइक आपने सी प्लस प्लस या फिर आपने जावा स्क्रिप्ट वगैरह आपने सीखा है कहीं से, तो उसके अंदर जो फंक्शंस की डेफिनेशन होती है वो सेम चीज़ यहाँ पे होती है। तो मैं ये मानता हूँ कि यार डेफिनेशन तो बहुत ही कूल है, लाइक समझ में आ ही जाएगा। मैं डेफिनेशन भी आपको डोंट वरी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल से चीज़ों को समझाना चाहता हूँ कि भाई आपको याद रहे फंक्शन क्या होते हैं, और फिर आप कोड तो एग्जैक्टली मैं प्रैक्टिकली इसमें बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको पता भी होना चाहिए थोरेटिकली फंक्शंस क्या होते हैं। तो आपके लिए मैंने एक फंक्शन डॉट एम डी करके फाइल क्रिएट कर रखी है। आप इसमें देख सकते हैं फंक्शन में, पाइथन में फंक्शन एक ब्लॉक होता है। अच्छा, एक ब्लॉक होता है, मतलब ब्लॉक का मतलब एक काइंड ऑफ मान सकते हो कि एक स्कोप, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज़ें उसमें होती है, ठीक है, जो कुछ स्पेसिफिक टास्क को, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। कुछ मेन चीज़ कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज करा जाता होगा। ग्रेट। फंक्शंस को हम बार बार कॉल कर सकते हैं बिना कोड को हर बार लिखने के। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम अपने कोड को मॉड्यूलर और रीयूजेबल बना सकते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। तो यहाँ पे एक सिंपल सा रियल लाइफ एग्जांपल दे रखा है, हिंदी में आप देख सकते हो। सोचो तुम्हारे पास एक चाय की दुकान है, हाँ, और तुम्हें हर बार किसी कस्टमर के लिए चाय बनानी पड़ती है। ओके, अब अगर तुम स्टेप बाय स्टेप हर बार चाय बनाने का प्रोसेस लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बात समझ रहे हो? बिल्कुल। तो चाय बनाने का प्रोसेस कुछ ऐसा हो सकता है कि पानी गर्म कर लो, फिर चाय पत्ती डाल दो, फिर यहाँ पे उसमें दूध डाल दो, फिर चीनी डाल दो, और फिर चाय को थोड़ी सी और देर तक उसको पका लो। आप समझ सकते हो कि ये जो प्रोसेस है बार बार लिखोगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा। ओके, अब हर बार यही स्टेप्स लिखना पड़ेगा तो यार कस्टमर चाहे मांगेगा, और इससे बचने के लिए हम एक फंक्शन बना सकते हैं। जैसे कि आप जब भी आप पाइथन में फंक्शन बनाते हो, तो आप इस डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हो। अच्छा, डेफ कीवर्ड जैसे आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी, लाइक सी प्लस प्लस या फिर मान लो जावा स्क्रिप्ट आपने सीखा, ठीक है, तो उसके अंदर फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन पाइथन के अंदर फंक्शन बनाने के लिए डेफ कीवर्ड यूज़ करा जाता है। फिर यहाँ पे आप उस फंक्शन का नाम लिख सकते हो काइंड ऑफ इस तरीके से, और फिर जो चीज़ इसके अंदर आपको प्रिंट करनी है वो यहाँ पे डाल सकते हो। एक चीज़ याद रखनी है, आपको यहाँ पे कोलन प्रोवाइड करना है। अच्छा, और फिर आप इस फंक्शन को काइंड ऑफ कॉल करते जाओ, आपकी ये वाली चीज़ें बार बार प्रिंट होती जाएंगी। अब जब कोई कस्टमर चाहे मांगेगा तो तुम बस एक बार फंक्शन कॉल करोगे, मतलब एक बार फंक्शन को कॉल करोगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली सारी प्रिंट हो जाएंगी। बात समझ रहे हो? और हर बार चाय का प्रोसेस रिपीट हो जाएगा बिना अलग अलग स्टेप्स लिखे। इस तरह फंक्शंस को रियल लाइफ में ऑटोमेट करने जैसे काम करते हैं, और जहां एक बार कोड लिखकर यू उसे उसको मल्टी टाइम्स एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। वेरी नाइस। तो अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कोड करके देखते हैं और किस तरीके से बनता है फंक्शन, इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फंक्शन डॉट पी वाई करके मैंने एक फाइल क्रिएट कर रखी है। तो अब इसमें देखो, सबसे पहले मैं आपको एक फंक्शन को डिफाइन करके बताता हूँ। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सा है। अगर आपको कोई फंक्शन बनाना है तो आप सबसे पहले लिखोगे डेफ। अच्छा, ये डेफ कीवर्ड लिखना ही पड़ता है, बिल्कुल ये लिखना ही पड़ता है। अच्छा भैया, हम जावास्क्रिप्ट के अंदर तो ऐसे फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन लिखते थे, बिल्कुल लिखते थे, लेकिन आपको यहाँ पे डेफ इस तरीके से। अब आपको इसके आगे फंक्शन का नाम लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोल दिया सम। सम एक फंक्शन का नाम है, ठीक है, ग्रेट, ओके, कोई भी नाम हो सकता है लेकिन नाम है। फिर आप इस तरीके से इसमें जो ब्रैकेट्स होते हैं उनको ओपन कर लो, ठीक है। और फिर आपको ऐसे नहीं करना है, इसके अंदर आपको करना क्या है, डायरेक्टली आप ऐसे पार्ट पास कर सकते हो। एक सेकेंड, कुछ इस तरीके से आप पास कर सकते हो डेफ सम, और ये इस तरीके से आपको लिखना है। ध्यान से देखो, पहली लाइन डेफ कीवर्ड लिखना है, फंक्शन का आपको सिंपल नाम लिखना है, ब्रैकेट्स ओपन करने हैं, और फिर आपको यहाँ पे कोलन ऐड करना है। अब जैसे आप एंटर मारोगे तो यहाँ पे नजर ना थोड़ा टैप देके, यहाँ पे थोड़ा स्पेस होना चाहिए, इसका इंडिटेशन थोड़ा सही होना चाहिए आपसे, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ चुके हो, इस फंक्शन के अंदर अभी आ चुके हो। आपको जो चीज़ प्रिंट करनी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। सपोज दैट मुझे प्रिंट करना है सम फंक्शन, इस तरीके से मैंने प्रिंट कर दिया सम फंक्शन इन पाइथन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाइथन, ग्रेट। तो सम फंक्शन इस पाइथन में मैंने इस तरीके से प्रिंट कर दिया। अब देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस वाले फंक्शन को मुझे चलाना है, लेकिन अभी चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तक मैंने इसको डिफाइन करा है, इसको कॉल नहीं करा। फंक्शन को पहले डिफाइन करना पड़ता है, उसके बाद में इसको कॉल करना पड़ता है। ओके। तो अब जैसे मैं इस कोड को रन करूंगा तो आप इसका आउटपुट देखिएगा। यहाँ पे इसका आउटपुट कुछ खास नहीं आएगा, नहीं, क्योंकि खास क्या आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने क्या करा, एक सेकंड में इसको इस तरीके से करता हूँ। आपने क्या करा, बस फंक्शन को अभी तक डिफाइन करा, बताया नहीं इसको चलाना कब है। अगर आपको चलाना है तो इस तरीके से एंटर मारो, यहाँ पे स्टार्टिंग में आओ और यहाँ पे आप फंक्शन का नाम पुट कर दो। फंक्शन का नाम क्या है?
सम। ओके, इस तरीके से आपको पुट कर देना है। तो लाइन नंबर 4 पे हमने बोला एक फंक्शन है सम करके, जिसको मैंने यहाँ पे एक लाइन नंबर पे डिफाइन करा है। इसके अंदर जो भी कोड लिखा है उसको प्रिंट कर देना, मैंने इतना सा काम इसको बोला है। अब जैसे मैं इस वाले कोड को प्रॉपर रन करूँगा तो मेरे सामने आएगा क्या, मेरे सामने सम फंक्शन इन पाइथन। आई बिलीव कुछ गलती मैंने करी, कुछ गलती नहीं करी। एक बार इसको सेव करते हैं, अगेन इस कोड को मैं रन करूँगा, ठीक है। अगेन मैं इस कोड को रन करूँगा तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो सम फंक्शन इन पाइथन मेरे सामने यहाँ पे लिख के आ चुका है। वेरी नाइस। ओके, तो क्या भैया हम इस फंक्शन को बार बार कॉल कर सकते हैं? हाँ, आप इस फंक्शन को बार बार कितनी भी बार कॉल कर लो। मैंने कितनी बार कॉल करा, मैंने यहाँ पे 5 बार कॉल करा, 1 2 3 4 5, और इस तरीके से। अब जैसे ही मैं मेरे कोड को रन करूँगा तो प्रिंट ये बार बार चलेगा, और सम फंक्शन इन पाइथन ये 5 बार मेरे सामने प्रिंट होना चाहिए। अब जैसे मैं इस कोड को यहाँ पे रन करूँगा तो आप यहाँ पे नोटिस करना ये मेरे सामने 5 बार प्रिंट होना चाहिए। तो मुझे एरर क्यों दे रहा है, मैंने शायद मेरी फाइल को सेव नहीं करा। अगेन मैं इसको रन करूँगा। ओके, तो आप क्लियर देख सकते हो ये 5 बार चल चुका। ये अच्छी हैबिट होती है, आपको प्रिंट बार बार नहीं लिखना पड़ा, बस आपने फंक्शन को बार बार कॉल करा। बात समझ रहे हो? और आपका कोड यहाँ पे चल चुका है कुछ इस तरीके से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो भैया फिर हम इसमें ये ब्रैकेट से क्यों लगाते हैं, ज़रूरी होते हैं? बिल्कुल ज़रूरी होते हैं। यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट पास करते हो, यहाँ पे आप पैरामीटर पास करते हो। मतलब मैं बताता हूँ, सुनो। एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से कमेंट मैंने करा। अब यहाँ पे ना मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले काइंड ऑफ ऐसा मान सकते हो कि एक और दूसरा फंक्शन डिफाइन करता हूँ सबसे पहले, और एक चीज़ और बनाता हूँ। अगर आपने फंक्शन को डिफाइन नहीं करा और पहले ही कॉल कर दिया तो एरर आ जाएगी। लेकिन डिफाइन करते हो और कॉल नहीं करते हो तो कोई एरर नहीं आती, क्योंकि चलता ही नहीं है ऑब्वियसली। लेकिन जब पहले कॉल कर दोगे और डिफाइन आप करोगे ही नहीं तो एरर आएगी। मतलब कैसे? जैसे सम करके हमने फंक्शन अभी अभी बनाया था, ऊपर यहाँ पे कमेंट कर रखा है जो, तो ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन हमने अभी तक डिफाइन नहीं करा है, मतलब इसको हटा रखा है, और इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। तो मैं एक दूसरा फंक्शन बनाता हूँ। देखो, मैंने बोला यहाँ पे डेफ, और मैंने यहाँ पे बोला काइंड ऑफ सम है, तो इस बार मैं कोई दूसरा फंक्शन, जैसे कि मैंने बना लिया यहाँ पे ऐड। ग्रेट। और इस तरीके से मैंने इसमें ये फंक्शन क्रिएट कर लिया। मैंने क्या बोला, प्रिंट कर देना। एक तो सबसे पहले 10 + 20, ग्रेट, इस तरीके से। और फिर मैं यहाँ पे इस ऐड वाले फंक्शन को कॉल करूँगा तो मेरे सामने 10 + 20 ऐड होके 30 आ जाने चाहिए। तो इस कोड को जैसे मैं इस कंप्यूटर में रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे मेरे सामने यहाँ पे 30 आ जाना चाहिए, बट 30 तो मेरे पास आया नहीं। मेरे पास एरर क्यों आ रही है, आई डोंट नो। एरर तो नहीं आनी चाहिए थी ऑब्वियसली। मेरे पास यहाँ पे 30 आ चुका है। ओके, ठीक है, वेरी नाइस। तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अब आप बता रहे थे आर्गूमेंट पैरामीटर। हाँ देखो, ये जो 10 है मैं इसमें पास करता हूँ। एक मैंने 10 पास करा, कोमा लगा के मैंने 20 पास करा। ओके, तो यहाँ से मैंने 10 सेंड करा इसमें, यहाँ से मैंने 20 सेंड करा इसमें, लेकिन ये कहाँ पे इसको एक्सेप्ट करता है? मैंने बोल दिया एक ए है एक बी है। अच्छा अच्छा, मतलब 10 जाएगा ए में और 20 जाएगा बी में। ग्रेट। तो आप क्या करें, ए प्लस बी कर दे, मतलब ए प्लस बी, जो भी ए एंड बी है इसकी वैल्यू को आप लोग यहाँ पे प्रॉपरली प्रोवाइड कर ही रहे हो, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 30 आ जाएगी। सेव करते हैं और इस कोड को रन करते हैं। तो जैसे मैं इस कोड को यहाँ पे रन करता हूँ तो मेरे सामने आएगा क्या, बिलीव मेरे सामने कुछ आया नहीं। मेरा कोड आज चल क्यों नहीं रहा है, फाइल सेव क्यों नहीं हो रही है इसमें? शायद मेरा कंट्रोल या फिर एस, इन दोनों में से कोई एक की ख़राब हो चुकी है, मुझे लगता है ऐसा। तो देखो आप लोग यहाँ पे 30 आ रहा है। ग्रेट। तो इस तरीके से आप लोग इसमें आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर भी एक्सेप्ट करो। ओके, चलो अब थोड़ी और चीज़ें सीखते हैं इस फंक्शन के अंदर। तो मैं एक काम करता हूँ, उसको कमेंट करके मैं एक फंक्शन और बना रहा हूँ। लाइक फंक्शन का नाम मैं माई फंक्शन पास कर दे रहा हूँ, और मैं इस तरीके से मैं चलता हूँ। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जैसे कि मान लो कि मैं प्रिंट कर रहा हूँ कुछ, और एक काम और करता हूँ मैं। इस माई फंक्शन को मैं यहाँ पे सबसे पहले कॉल करता हूँ। ठीक है, तो माई फंक्शन को मैंने यहाँ पे इस तरीके से कॉल करा, और इसके अंदर मैंने क्या बोला, एक तो मैंने इस तरीके से बोला कि लाइक लाइक मैंने बोला यहाँ पे test1। ओके, फिर मैंने बोला लाइक test2, और फिर मैंने यहाँ पे बोला test3। ग्रेट। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट सेटअप करे, test1 test2 test3, कुछ इस तरीके से। और मैंने करा क्या, देखो मैंने यहाँ पे बोल दिया लाइक स्टार। मैंने इस तरीके से स्टार मतलब एस्ट्रिस्क ऑपरेटर यूज़ करा, और मैंने बोला यहाँ पे
लाइक नेम, कुछ भी इस तरीके से। ये सारा का सारा डेटा मैंने इस नेम में स्टोर करा। अच्छा, अब जैसे मैं इस नेम को प्रिंट करता हूँ, जैसे मैं इस नेम को प्रिंट करता हूँ तो मुझे सारा डेटा मिलना चाहिए इस नेम के अंदर। चलो देखते हैं। मैंने फाइल को सेव करा और जैसे मैंने मेरा कोड रन करा तो मेरे सामने आया क्या, ओके, मुझे फिर से रन करना पड़ेगा क्योंकि शायद मुझे लगता है कि कंट्रोल एज प्रेज नहीं हो रहा। तो मेरे सामने देखो सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। ग्रेट। तो अगर मैं इसके अंदर चल के प्रिंट करूँ ओनली 2, तो मेरे सामने 0 पे टेस्ट 1 है, 1 पे टेस्ट 2 है और 2 पे बेसिकली टेस्ट 3 है। तो मेरे पास अभी टेस्ट 3 प्रिंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो मैं सिंपली इस कोड को रन करूँगा तो अभी मेरे पास यहाँ पे आ रहा है टेस्ट 3। ग्रेट। तो आप क्या कर सकते हो, सारा का सारा डेटा अगर आपको लेना हो लाइक, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली पास कर सकते हो स्टार के अंदर, मतलब एक सारा डेटा मतलब स्टार के अंदर एक वेरिएबल बना के और इस तरीके से उसको प्रिंट कर सकते हो। अगर उसमें से कोई डेटा आपको निकालना है तो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। मतलब कौन सा इंडेक्स चाहिए, किस इंडेक्स पे आपको कौन सा डेटा चाहिए, तो आप वो चीज़ प्रिंट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 1 करता हूँ तो मुझे यहाँ पे टेस्ट 2 मिलना चाहिए। तो आप इस कोड को रन करें और जैसे आप इस कोड को रन करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा टेस्ट 2। तो आपको मिलेगा यहाँ पे सिंपली टेस्ट 2। ग्रेट। तो इस तरीके से हमने चीज़, अब यार इसमें और देखें तो आप इसमें कीवर्ड आर्गुमेंट भी पास कर सकते हो। मतलब कैसे, मैं आपको बताता हूँ, सुनो। अगेन मैंने डेफ और एक माई फंक्शन करके मैंने काइंड ऑफ फंक्शन बनाया। अभी मेरे माइंड में कोई अच्छा वर्ड क्लिक नहीं कर रहा तो मैंने माई फंक्शन ही बना दिया, ठीक है। और मैं एक काम करूँगा यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दूँगा कुछ इस तरीके से और मैंने बोल दिया काइंड ऑफ माई, इस तरीके से माई नेम इज़। और मैं अभी के लिए इसको पेंडिंग में रखता हूँ, पहले मैं फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। तो फंक्शन का नाम है माई फंक्शन। ग्रेट। इसमें एज ए आर्गूमेंट मतलब कीवर्ड आर्गूमेंट्स की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे की एंड वैल्यू पेयर का सिस्टम भी रख सकता हूँ। मतलब कैसे, ऐसे। तो मैंने यहाँ पे बोला नेम 1 है, इसकी वैल्यू डाल दो, जैसे मैंने बोल दिया अमित, ठीक है। और फिर कोमा लगा के आप पुटअप करें लाइक नेम 2 है, इसकी वैल्यू आप पुटअप करें लाइक अनिश। ग्रेट। और फिर आप यहाँ पे कोमा लगाएं, ठीक है। और लाइक नेम 3 अब इसकी वैल्यू मैं पुट कर दूंगा अंकित, कुछ इस तरीके से। तो मैंने एज ए इस माई फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट पास करे हैं और की वैल्यू मतलब एक की एंड इसमें वैल्यू मैंने सेटअप करी है। तो नेम 1 की वैल्यू ये है और 2 की ये है और 3 की बेसिकली ये वाली वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे ओनली किसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, सारों को ही कर रहा हूँ बाय द वे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे नेम 1 को ले लेता हूँ, ठीक है। तो नेम इस तरीके से मैं लेता हूँ लाइक नेम 1 ले लो या फिर आप फिर नेम 3, ऐसे उल्टा सुल्टा भी ले सकते हो, कोई वो बात नहीं है। आपको एज ए ऑर्डर को फॉलो करने को यहाँ पे जरूरी नहीं होती है। तो यहाँ पे नेम 1, नेम 3, नेम 2 इस तरीके से मैंने पास करा। और फिर मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ कि इसमें मैं ऐड कर दूंगा क्या, मैं यहाँ पे पास कर दूँ मेरा नाम किसमें, माई नेम इज़ अंकित। तो वो ऑब्वियसली 3 में 3 यहाँ पे मैंने ले रखा है। तो फिर मैंने यहाँ पे नेम 3 पास करा इसके अंदर। तो होगा क्या, होगा क्या, सिंपल माई नेम इज़ अंकित मुझे यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। तो मैं मेरे कोड को रन करूँगा यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा माई नेम इज़ अंकित। ग्रेट। तो इस तरीके से आप लोग की एंड वैल्यू एज ए आर्गुमेंट पास कर सकते हो किसी भी फंक्शन के अंदर पाइथन के अंदर। ऑब्वियसली ये चीज़ आपको समझ में आई। पाइथन के अंदर अर्बाइटरी कीवर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो कैसे। मैं एक काम करता हूँ, इस कोड को इस तरीके से कमेंट करके नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। इसी को हम अगेन यूज़ करके देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अर्बाइटरी कीवर्ड्स का मतलब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास नेम 1 है, नेम 2 है, नेम 3 है, इस तरीके से। तो मैं काम करूँगा एक सिंपल सा वेरिएबल के अंदर काइंड ऑफ इस तरीके से डबल डबल ऑपरेटर्स, डबल स्टार ऑपरेटर आपको यहाँ पे यूज़ करने हैं। इसको बोलते हैं अर्बाइटरी कीवर्ड्स। आर्गुमेंट्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे बोल दूंगा लाइक नेम और मैं क्या बोलूँगा। अब जैसे मैं इस माई नेम इज़ नेम को प्रिंट करता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, आप लोग देखिएगा। मैं जैसे इस कोड को यहाँ पे प्रॉपर रन करूँगा तो मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि भाई क्या है, आप सही से नहीं कर रहे हो। कैन ओनली कॉन्केट स्टार नोट डिस्ट। तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर निकालना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए। मुझे चाहिए यहाँ पे सिंपली काइंड ऑफ नेम 3। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं नेम 3 प्रिंट कर सकता हूँ। मतलब कि कुल मिला के मैंने क्या बोला, नेम 3 इसमें पुट करो, लेकिन नेम 3 आप एज ए इस तरीके से पुट करोगे लाइक नेम 3। अब जो भी नेम 3 है इस नेम के अंदर, जो भी नेम 3 है इस नेम के अंदर, तो मुझे वो वैल्यू देखने को मिलनी चाहिए। तो माई नेम इज़ अंकित अभी के लिए यहाँ पे आना चाहिए। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा यहाँ पे
बाय द वे नेम 3 इज़ नॉट डिफाइंड, ऑब्वियसली नेम 3 यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। तो मैंने क्या गड़बड़ी कर दी, मैंने यहाँ पे सिंपली गड़बड़ी ये कर दी कि ओके ओके ओके, तो नेम के अंदर मुझे नेम 3 चाहिए था, ताकि डेटा तो यहाँ पे सब कुछ सही आ रहा है। तो ओके, तो मैं एक बार फिर से सेव करूँगा और जैसे इस कोड को रन करूँगा तो मेरे सामने यहाँ पे माय नेम इज़ अंकित यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ग्रेट, तो सही है। मतलब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एरबाइटरी कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं और ये इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। मतलब सारा डेटा आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है और फिर आप उस डेटा को प्रॉपरली प्रिंट कर सकते हो। जैसे नेम के अंदर नेम 3 क्या था, ये नेम में सारा डेटा आ चुका है ये वाला इस नेम के अंदर, और इस नेम से जो भी आपको एक्सेस करनी है चीज़ें वो आप लोग इसमें ऐसे स्ट्रिंग बता सकते हो, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। ग्रेट, अब बात करते हैं भाई साहब इसके अंदर हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू कैसे रख सकते हैं। जैसे बहुत सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन काइंड ऑफ बनाया। चलो मैं माई फंक्शन नाम से ही एक और दूसरा फंक्शन बना रहा हूँ और मैं काम करता हूँ। देखो इस तरीके से इसमें मैंने प्रिंट करा, सिंपली प्रिंट करा, और प्रिंट मैंने करा यहाँ पे आई एम फ्रॉम, जैसे आई एम फ्रॉम कुछ इस तरीके से, और फिर मैंने यहाँ पे बोला प्लस इसमें कंट्री आएगी, प्लस इसमें कंट्री आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कंट्री बोल देता हूँ, COUNTRY होता है। ग्रेट, कंट्री यहाँ से निकल के इसमें आ जाएगी, लेकिन हमको कॉल करते टाइम बताना पड़ेगा कंट्री क्या है। तो हम बोल देंगे जो भी माई फंक्शन है अपना, हम बोल दिया इंडिया, डायरेक्टली इंडिया डिफ़ॉल्ट में रखते हैं। और मैं यहाँ पे बोल दूँगा सिंपली सबसे पहले लाइक ब्राज़ील, कुछ भी बोल दो यार। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से ब्राज़ील बोल दूँगा और माई फंक्शन अभी के लिए एक बार चलाऊंगा। इसमें कुछ खास मैंने करा नहीं। तो अब देखो मुझे क्या डेटा मिलता है सबसे पहले। अब जैसे मैं इस कोड को यहाँ पे रन करूँगा तो मेरे सामने यहाँ पे मिलेगा क्या, सेव करते हैं इस कोड को। और जैसे मैंने इस कोड को यहाँ पे रन करा तो मुझे मिलना आई एम फ्रॉम ब्राज़ील, लेकिन ये सेकंड वाला नहीं चल रहा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ अगर आपको आर्गूमेंट सेटअप करना हो तो कंट्री में यहाँ पे इंडिया कर देता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट कंट्री इंडिया हो जाएगी। तो कंट्री की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया मान लेगा। तो अब आप जैसे रन करोगे तो पहले तो आई एम फ्रॉम ब्राज़ील, फिर आई एम फ्रॉम इंडिया, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। आप इस कोड को रन करें। अब जैसे आप इस पर चलेंगे तो आपको यहाँ पे पता नहीं प्रॉब्लम इतनी क्यों आ रही है इसमें, मुझे अगेन इसको रन करना चाहिए। तो क्लियरली सी आई एम फ्रॉम ब्राज़ील, आई एम फ्रॉम इंडिया मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कुछ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू हम इस तरीके से इसमें पास कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे तो मैंने पास करी नहीं, आपने इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे सेटअप कर दी और वो बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है। ग्रेट, अब आप फंक्शंस के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो बहुत सिंपल, एक चलो फंक्शन और क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ सिंपली डेफ और काइंड ऑफ माई फंक्शन ग्रेट, और आप इसमें एक एक्सेप्ट कर रहे हैं जब ये फंक्शन कॉल होगा तब। और देखो मैं रिटर्न कर रहा हूँ एक नंबर, काइंड ऑफ मैंने बोल दिया यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई कर देना जो भी एक्स है उससे। ठीक है, तो ये रिटर्न कर देना। फिर तो अभी करोगे क्या मैं बताता हूँ। आप सिंपली प्रिंट करोगे, प्रिंट तो आपने करा ही नहीं ना अभी तक, तो प्रिंट करोगे आप सिंपली इस माई काइंड ऑफ फंक्शन को। तो आप यहाँ पे इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करें, प्रिंट के अंदर कॉल करें, और एक्स ये ले रहा है बेसिकली 2, तो 2 ये एक्स इसके अंदर जाएगा, फिर 8 2 से होगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आएगा 16 और रिटर्न हो जाएगा। प्रिंट में ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी फिर। ग्रेट, तो यहाँ पे जैसे मैं इस कोड को रन करूँगा तो मेरे सामने यहाँ पे आना चाहिए 60, तो यहाँ पे 60 आया नहीं। ओके, आना तो चाहिए था। प्रिंट इज़ नॉट डिफाइंड, और प्रिंट कहाँ पे है भाई, प्रिंट लिखा है मैंने तो ये इसे कैसे बोल रहा है। इसको अगेन कोड को रन करते हैं, देखो यहाँ पे 16 आ चुका है। वेरी नाइस। तो कुछ इस तरीके से हम लोग अपने फंक्शंस को इन्वॉल्व कर सकते हैं पाइथन के अंदर। क्या होता है फंक्शन मतलब एक तरीका जो किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाया जाता है, और आपको सबसे पहले उसको डिफाइन करना पड़ता है, उसके बाद में उसको कॉल करना पड़ता है। हमने देखा किस तरीके से उसमें पैरामीटर आर्गूमेंट्स पास करते हैं। ठीक है ना, तो बेसिक चीज़ है। तो गाइस ये था पाइथन के अंदर फंक्शन। होप कि आपको ये सारी चीज़ें इसके अंदर क्लियर हो चुकी हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।